वेलकम ऑल माय लवली स्टूडेंट्स 2022-2023 अर्थात चलित वर्ष प्रकाशित हो सारी ओस्ता टेस्ट पेपर तेणुक आम आज ये भिडियो आमर प्रोज टॉपिक फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो किछि एमसीक्यू जहाँकि चलित वर्षर ओस्ता टेस्ट पेपर रही ताहाको आम आज ये नुआ भिडियो डिस्कसन करवा। हाँ पे मैंने जो मैंने मो चैनल नुआ एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो ताकू सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो एवं तुम सांग मानक सहित बहु मात्रा रे शेयर कर दियो। तेबे आसो आज भिडियो स्टार्ट करबा। प्ले चलित वर्ष टेस्ट पेपर रे पैराग्राफ वाइज हमर एमसीक्यू देछि। तेणु फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे हमर टोटल 16 पैराग्राफ रही। आज आम केतोटी पैराग्राफ रो एमसीक्यू डिस्कशन करबा। प्रथमे जिबा फास्ट पैराग्राफ एथिरे पाखापाखि 9टी हमर एमसीक्यू रही। So let's start the video. First paragraph or first question. The North East India is a collective name since यह गोटे सामूहिक नाम कह जाए कहीं कह जाए ना इट रिप्रेजेंट्स बोथ ए जोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. सो द राइट आंसर इज इट रेफर्स टू द जोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द कंट्री. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ डैश. ता माने नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात उत्तर पूर्वांचल केतोटी राज्य को नहीं गठित. द रीजन कंप्राइजेस 8 स्टेट्स. सो द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 the 7 states are called contiguous. contiguous माने टू टच इच अदर और संलग्न राज्य. यही 7टी राज्य को contiguous कहा जाए. कहीं कहा जाए because they are interdependent on each other. so the right answer is they depend on each other. option A is the right answer. question number 4 why isn't the state Sikkim included in the land of 7 sisters. लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स रे सिक्किम को इंक्लूडेड करा जाए नहीं कहीं बा ताको अंतर्भुक्त करा जाए नहीं कहीं बिकॉज इट इज ए जोग्राफिकली नॉट ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यह जोग्राफिकली एक संलग्न राज्य नुहे. 7टी राज्य सहित ए राज्य मिसी नहीं बा लागी रही नहीं. नॉट ए कंटिन्यूअस. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 from this point of view Sikkim is not a contiguous part of the northeast region. केउं दृष्टिकोणरू सिक्किम गोटे कंटिन्यूअस पार्ट नुह नॉर्थ ईस्ट रीजन रो. केउं दृष्टिकोणरू ना जोग्राफिक दृष्टिकोणरू. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इन द टैग लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स इज नॉट ए सिस्टर डैश इज द नॉट ए सिस्टर. 8टी जाक राज्य मध्यरू केउं राज्य गोटे सिस्टर नुहति. लैंड ऑफ 7 सिस्टर नुहति. द राइट आंसर इज सिक्किम. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 डैश सेपरेट सिक्किम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन. नॉर्थ ईस्ट रीजन ठारू सिक्किम को कौन अलग करुच्ची. कौन अलग करुच्ची ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर. पे मन रख सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेपरेट सिक्किम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो द आंसर इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 8 Sikkim has dash agreed to be a little brother of amazing 7 sisters. It is gladly खुशी रे से लैंड ऑफ 7 सिस्टर रो गोटे छोटिया भाई रूप रे परिणत होइछि. सो द राइट आंसर इज ग्लैडली. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 Sikkim is geographically not a contiguous part of the northeast region. The underlined word is dash. प्ले लक्ष्य कर कंटिन्यूअस तो अंडरलाइन करिछि. द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यह गोटे होछि एनपी नाउन फेज पूर्वरु जे वर्डटी व्यवहृत होइछि ताको आमे एडजेक्टिव कहबा. सो कंटिन्यूअस इज ए एडजेक्टिव. ऑप्शन डी हेउछि राइट आंसर. नाउ गो टू सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ रे 5टी क्वेश्चन अछि. जिबा क्वेश्चन नंबर 10 द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ए प्लेस ऑफ डिवर्स मींस डिफरेंस dash the north east part of the India is a place of diverse cultures. एमानकर संस्कृति सबु भिन्न भिन्न. क्वेश्चन नंबर 11 people of different communities and tribes of northeast India observe their festival with great dash and joy, great enthusiasm. So option D is the right answer.
Question number 12. The different communities and tribes of Northeast India celebrate their unique festival with great enthusiasm and joy. The underlined word means dash. A unique अर्थ पिले कौन? A unique अर्थ होची extraordinary. Option A is the right answer. Question number 13. Dash forms of basis of most of the North East Festival. अर्थात नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल पर्व गुड़िक साधारणतः कहा उपरे पर्यवेसित आम जाचे मेनी फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर फॉर्म्स the basis of the most of the North East Festival. Option C is the right answer. Question number 14. The celebration of most of the Northeast Indian festival appears incomplete without traditional music and traditional dance. So option D is the right answer. Traditional music एवं ट्रेडिशनल डांस व्यतीत एमानकर पर्व इनकम्प्लीट माने बाध्यतामूलक एमानकर ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज इन डैश. पिले रिवर ब्रह्मपुत्र केउ स्टेट रे प्रवाहित होईची ना एहा आसाम स्टेट रे प्रवाहित होईची. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नंबर 16. आसाम इज ब्लेस्ड विथ माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र एंड डैश. आसाम रे शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होईची आउ कोन रहिची ना लॉस ग्रीनरी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 17. Besides being a major dance, Bihu is also a dash among the people of Assam. Now, Bihu is also a cultural festival. Bihu ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ. Question number 18. Dash Bihus are observed in Assam. Assam रे केतोटी बिहू पालन करा जाए ना there are 3 prominent Bihus observed in Assam. So the right answer is 3. Option C is the right answer. Question number 19. The other name of Rongali Bihu. पहले रोंगाली बिहू रो अन्य नाम कौन ना बोहाग बिहू. पहले मन रख the other name of Rongali Bihu is बोहाग बिहू. Option C is the right answer. Question number 20. रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड. ए रोंगाली बिहू केबे पालन करा जाए पहले मन रख इट इज सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल. सो द राइट आंसर इज मिड अप्रैल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. डैश मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन इन आसाम. आसाम रे केउ ऋतु सूचना दिए जे बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन अर्थात बिहन बुणिबा ऋतु आरंभ होला ना फास्ट बिहू. पहले फास्ट बिहू ना कौन ना रोंगाली बिहू बा जार अन्य नाम होची बोहाग बिहू. तो सो ऑप्शन ए रोंगाली बिहू इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. डैश बिहू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर इन आसाम. केउ बिहू नुआ वर्षर सूचना दिए आसाम रे द फास्ट बिहू ना कण ना रोंगाली बिहू. सो रोंगाली बिहू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर इन आसाम. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ रोंगाली बिहू इन आसाम डैश बिगिन्स. अर्थात आसाम रे रोंगाली बिहू स्टार्ट हो गला अर्थात कौन स्टार्ट हो गला ना तांकर हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट हो गला आरंभ हो गला. सो द ऑप्शन हार्वेस्ट सीजन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. कोंगाली बिहू इज अदरवाइज नोन एज. मन रख रोंगाली बिहूर अन्य नाम होची बोहाग बिहू आउ कोंगाली बिहूर अन्य नाम होची काटी बिहू बा काती बिहू. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. कोंगाली और काटी बिहू इज ऑब्जर्व्ड इन मिड अक्टोबर विथ फील्ड लुकिंग डैश. यह मिड अक्टोबर रे पालन करा जाए जेतले फील्ड कौन देखा जाए ना फील्ड लॉस ग्रीन देखा जाए. सो ऑप्शन ए लॉस ग्रीन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. भोगाली बिहू हैज गॉट अनदर नेम. इट इज डैश. पहले भोगाली बिहूर आ गोटे ना अच्छी यार नाम पहले माघ बिहू. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. भोगाली बिहू अदरवाइज नोन एज माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन डैश. यही पर्व केउ मास रे सेलिब्रेशन हुए ना इट इज ऑब्जर्व्ड इन मिड जनवरी. सो द राइट आंसर इज मिड जनवरी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. पहले मन रख आमर रोंगाली बिहू ऑब्जर्व्ड इन मिड अप्रैल
कोंगाली बिहू इज ऑब्जर्व्ड इन मिड अक्टोबर एवं भोगाली बिहू बा माघ बिहू इज ऑब्जर्व्ड इन मिड जनवरी। ये तीनोटी जाक आमको मन रखा पड़ो। एठी पचारि कौन ना भोगाली बिहू बा माघ बिहू केबे पालन करा जाए ना मिड जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 डैश इज ए थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। केउ फेस्टिवल रे भगवान को धन्यवाद दिया जाए ना आम जानी भोगाली बिहू बा माघ बिहू। सो ऑप्शन सी माघ बिहू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन द ओकेजन ऑफ कोंगाली बिहू पीपल लाइट लैम्प्स प्रे टू गॉड फॉर ए ग्रोइंग हार्वेस्ट सीजन एंड डैश। पिले कोंगाली बिहू रे लोक माने कौन करती ना लाइट जालती प्रे टू गॉड फॉर ए ग्रोइंग हार्वेस्ट सीजन भल हार्वेस्ट सीजन पाई प्रेयर करती। आउ कौन करती ना प्रेयर करती टू गाइड सोल्स टू हेवेन। तांकर पूर्वपुरुष आत्मा गुड़ी को कौटी ना हेवेन रे पहुँचापी प्रेयर करती। सो द राइट आंसर इज टू गाइड सोल्स टू हेवेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 माघ बिहू और भोगाली बिहू मार्क्स ये माघ बिहू बा भोगाली बिहू कौन सूचना दिए ना एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। सो ऑप्शन बी द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इज द राइट आंसर। पिले मन रख कोंगाली बिहू हार्वेस्ट सीजन बिगिन हैला बेली सूचना दिए एवं शेष बिहू माघ बिहू बा भोगाली बिहू सूचना दिए एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। क्वेश्चन नंबर 31 मेलोडियस फोक सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशनल डांस are considered dash in bihu celebration. Option B integral is the right answer. Question number 32 in bihu dance the only wind instrument used is dash. पिले बिहू डांस रे गोटे विंड इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए से विंड इंस्ट्रूमेंटा कौन ना से विंड इंस्ट्रूमेंट को पिले पेपा कहती मन रख। ऑप्शन डी पेपा इज द राइट आंसर जहाँकि आमर बोफाल हॉर्न रे तैयारी होइछि। क्वेश्चन नंबर 33 यंग मेन एंड वुमेन ऑफ आसाम परफॉर्म डैश डांस विथ ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट ना बिहू डांस। सो ऑप्शन बी बिहू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 यंग मेन एंड वुमेन ऑफ आसाम गेट इन देयर बेस्ट ट्रेडिशनल अटारी। ए गेट इन तले पिले अंडरलाइन करिछि एठी गेट इन अर्थ होछि वेयर अर्थ बा पिंधिबा बा पिंधंती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पेपा इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट। पेपा इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 अरुणाचल प्रदेश इज थिकली कवर्ड विथ डैश ट्रीज। अरुणाचल प्रदेश राज्यटी केउ घंच गछ द्वारा कवर होइछि ना द राइट आंसर इज पाइन ट्रीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 लॉस ग्रीन एंड डैश फील्ड्स मेक अरुणाचल प्रदेश लुक सो ब्यूटीफुल ना लॉस ग्रीन एंड पैडी फील्ड्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 डैश हैज और हैव ऑफर्ड द पीपुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ए डीप सेंस ऑफ ब्यूटी ना कि ऑफर करिछि पीपुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश रो गोटे सुंदर परिवेश पई कि ऑफर करिछि ना नेचर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 डैश इज द न्यू ईयर फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। पहले अरुणाचल प्रदेश रे तीनोटी पर्व पालन करा जाए गोटे हूँ लोसार आ गोटे मोपिन आ गोटे जीरो फेस्टिवल। ये तीनोटी मध्य केउटा हूँ न्यू ईयर फेस्टिवल ना न्यू ईयर फेस्टिवल हूँ लोसार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर 40 डैश ऑब्जर्व मोपिन आज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। पिले केउ माने ए मोपिन को एक हार्वेस्ट फेस्टिवल रूपे पालन करती ना आमर अरुणाचल प्रदेश रो गालो ट्राइब गालो जनजातिर लोक माने। सो द राइट आंसर इज द गालोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 द इंडिजिनस फोक डांस परफॉर्म्ड इन अरुणाचल प्रदेश इज डैश। तेज अरुणाचल प्रदेश रे गोटे लोकल फोक डांस हुए तार ना कौन पहले तार ना हूँ पोपीर। पहले मन रख पोपीर किंतु एठी टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे पहले पोपिन लिखी पोपिन नुह एटा हूँ पोपीर POPIR। सो द राइट आंसर इज पोपीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 डैश ऑफ अरुणाचल प्रदेश परफॉर्म द डांस पोपीर। पहले पोपीर नुह पोपीर। पोपीर डांस केउ
माने ये पोपरी डांस परफॉर्म करती मन रख इट इज परफॉर्म बाय द यंग वोमेन सो ऑप्शन द यंग वोमेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 बिसाइड्स बीइंग ए फेस्टिवल मोपिन इज ए डैश मोपिन इज ए गॉडेस बोले मोपिन होउछन्ते तांगर जने गॉडेस अर्थात जने देवी क्वेश्चन नंबर 44 व्हाई डू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्कार्ड माने गिव अप माने परित्याग करबा बा बाहर कर दवा द ओल्ड ड्यूरिंग लोसार रे पुराना ऑब्जेक्ट बा पुराना जिनिस को परित्याग करती काहे की करती ड्यू टू ब्रिंग और वेलकम द न्यू ईयर को वेलकम करिया पाई सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्लीन देयर होम्स ऑन द ओकेजन ऑफ लोसार सिंस इट इज ए न्यू ईयर फेस्टिवल जेहेतु लोसार हेउची तांकर न्यू ईयर फेस्टिवल क्वेश्चन नंबर 46 द ओनली आइकॉनिक म्यूजिकल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज जीरो फेस्टिवल सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश रे जो म्यूजिकल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाए ताहाकू जीरो फेस्टिवल कहती क्वेश्चन नंबर 47 द फेस्टिवल जीरो इन अरुणाचल प्रदेश has its relation with zero a place so option B is the right answer question number 48 30 indie bands from different parts of the world and top folk act from across नॉर्थ ईस्ट इंडिया परफॉर्म डैश फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक केउ फेस्टिवल रे 30 इंडी बैंड्स एवं टॉप फोक एक्टर अंशग्रहण करती ना जोटा गोटे म्यूजिकल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश म्यूजिकल फेस्टिवल इज जीरो फेस्टिवल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 इन डैश द म्यूजिकल आर्टिस्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश परफॉर्म जीरो म्यूजिकल फेस्टिवल केउ मासरे ए म्यूजिकल फेस्टिवल अर्थात जीरो फेस्टिवल को पालन करा जाए पहले मन रख इन सेप्टेम्बर एवरी ईयर सेप्टेम्बर प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मासरे एही जीरो फेस्टिवल पालन करा जाए सो द राइट आंसर इज सेप्टेम्बर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर